श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, यूप केतु का विवाह। देखिए, गंधर्वों पर विजय प्राप्त करके शत्रुघ्न पुत्र यूप केतु 5 पुत्रियां हर लाए थे कि गंधर्व विजय कर यूप केतु हर लाए 5 कुमारी थे। चंद्रिका चंद्रबदना चपला अचला चंचला कुमारी रे। जिनमें चंद्रिका का विवाह लक्ष्मण के पुत्र अंगद के साथ हुआ। चंद्रबदना का विवाह लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से कर दिया तथा भरत के दूसरे पुत्र कुशल का विवाह चंचला से हो गया। अचला का विवाह शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु से हुआ। इसके बाद में शत्रुघ्न पुत्र यूपकेतु नागों पर विजय प्राप्त करके 7 नाग कन्याएं ले आए। कंजाक्षी, कमला, कलावती, कंजाग्नि और कालिका थी। मालती और प्रिय कंजानना, ये 7 नाग पुत्रियां थी। इनमें कलावती का विवाह भरत के पुत्र पुष्कर के साथ कर दिया। कमला का विवाह शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु से हो गया। कंजाक्षी का विवाह लक्ष्मण के पुत्र अंगद से कर दिया। कालिका का विवाह भरत के पुत्र बैनामा से कर दिया। कंजाग्नि का विवाह लक्ष्मण के पुत्र चित्रकेतु से हो गया। कंजानना का विवाह लव के साथ कर दिया। मालती का विवाह शत्रुघ्न के पुत्र युगकेतु से हो गया। अब तो राम के दोनों पुत्रों को की 2-2 पत्नियां हो गईं। लक्ष्मण के दोनों पुत्रों की 2-2 पत्नियां हो गईं। भरत के दोनों पुत्रों की 2-2 पत्नियां हो गईं। शत्रुघ्न के एक पुत्र की 2 पत्नियां हो गईं, परंतु अभी दूसरे पुत्र यूपकेतु की एक ही पत्नी थी। इसलिए इन्होंने दूसरा विवाह मदन सुंदरी के साथ किया। मालती को पाकर यूपकेतु अतिशय मन में हर्षाए हैं। अपनी दूजी पत्नी के हित वे धीर न दिल में लाए हैं। यद्यपि मालती को पाकर यूपकेतु बड़े प्रसन्न हैं, फिर भी दूसरा विवाह करने की इनकी तीव्र इच्छा थी। देखिए, शिवकांतपुरी में एक राजा हुआ जिसका नाम कंबुकंठ था। इस शिवकांतपुरी में कंबुकंठ निष्कंटक राज्य चलाते थे, जिनके बल विक्रम के आगे सारे योद्धा दहलाते थे। कंबुकंठ बड़ा बलवान राजा था। उसके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम मदन सुंदरी था। कि उसके घर जन्मी सुता रूप राशि गुण धाम, कंबुकंठ ने रख दिया मदन सुंदरी नाम। कन्या धीरे धीरे विवाह की योग्य हो गई। राजा कंबुकंठ ने उसका स्वयंवर ठान दिया। इधर उधर कई राजाओं को पत्र भेजे। भगवान राम को बुलाने के लिए उसने एक पत्र अयोध्या को भेजा, जिसमें लिखा था कि हे अवधनाथ कौशल किशोर, तुमको हम शीश झुकाते हैं। बेटी के दिव्य स्वयंवर में रघुनाथ तुम्हें बुलवाते हैं। हे अयोध्यानाथ रामचंद्र जी, मैं सादर आपके चरणों में शीश झुकाकर निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी पुत्री मदन सुंदरी के स्वयंवर में जरूर आना, परंतु मेरी एक शर्त है, लवकुश को लेकर यहाँ मत आना। आज दूत ने जाकर वह पत्र भगवान राम को दिया। पत्र पढ़कर राम ने दूत से कहा कि अपने महाराज जी को बता देना। कहा राम ने दूत से, क्षमा करें नरनाथ, हम आ सकते हैं वहाँ लवकुश के ही साथ, कि लवकुश को छोड़कर मैं स्वयंवर में नहीं आ सकता हूँ। आज तो भगवान राम वहां नहीं गए। आज मदन सुंदरी के स्वयंवर में अनेकों राजकुमार एकत्रित हुए। इस सुता स्वयंवर के लिए जुड़ी सुसभा महान, बैठे निज निज मंच पर कई सहस बलवान। मदन सुंदरी के स्वयंवर में अनेकों देश के राजकुमार अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उसी समय नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद दरबार में पहुंचे। राजा कंबुकंठ ने उन्हें प्रणाम किया। नारद ने आशीर्वाद दिया तथा मदन सुंदरी के पास पहुंचे। मदन सुंदरी तो यूपकेतु के साथ ही विवाह करना चाहती थी। उसने नारद से निवेदन किया, मुनिवर कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं राम की कुलवधू बन जाऊं। नारद ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी भावना को समझ रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा। कि नारद बोले, निश्चिंत रहो, मैं अभी अयोध्या जाता हूँ। शत्रुघ्न पुत्र प्रिय यूपकेतु
को तत्क्षण यहाँ पठाता हूँ। मैं अतिशीघ्र अयोध्या जा रहा हूँ और शत्रुघ्न के पुत्र युवकेत को अतिशीघ्र स्वयंवर में भेज रहा हूँ। सजनों देवर्ष युवकेत के पास पहुंचे, मदन सुंदरी का सारा हाल बताकर युवकेत को स्वयंवर में भेज दिया। भगवान राम ने जब युवकेत को महल में नहीं देखा तो चिंता में डूब गए। उस समय नारद ने भगवान राम को सारी बात बता दी कि नारद मुनि ने तब दिया सारा भेद बताए। सुनत स्वयंवर की कथा मगन हुए रघुराय। आज स्वयंवर की कहानी सुनकर भगवान राम प्रसन्न हो गए। इधर युवकेत ने स्वयंवर में प्रवेश किया। मोहन बाण संधान करके उसने सारे राजकुमारों को सुला दिया और मदन सुंदरी को साथ में लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर राजकुमारों को जब होश आया तो वे अस्त्र शस्त्र लेकर युवकेत के पीछे दौड़ पड़े। अब तो भयानक युद्ध छिड़ गया। आज धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। आज कमुकंठ ने युवकेत पर आक्रमण कर दिया, परंतु युवकेत कोई मामूली योद्धा नहीं था। युवकेत की मार से मूर्छित हुआ भुवार, क्रोधातुर हो वीर ने फिर खींची तलवार। युवकेत की मार से कमुकंठ घायल होकर जमीन पर गिर गया। आज युवकेत ने म्यान से तलवार निकाली, सोचा कि इस तलवार से कमुकंठ का शीश काट डालें। खड़गतान जब वीर ने सोचा काटू माथ, मदन सुंदरी ने कहा तभी जोड़ कर हाथ। युवकेत उसका शीश काटने ही वाले थे, मदन सुंदरी हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। उसने कहा स्वामी ऐसा मत करो, हे प्राणनाथ इस दासी पर इतनी ही आज कृपा कीजिए। मैं तुमसे यह वर मांग रही, मम पितु को प्राण दान दीजिए। मैं तुमसे अपने पिता के प्राणों की भीख मांग रही हूँ। आज युवकेत ने अपनी तलवार को म्यान में रख लिया और मदन सुंदरी के सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। थोड़ी ही दूर चल पाया था कि तनिक दूर ही चला था, हुआ दृश्य कुछ और। वीर शत्रुघ्न लाल भी आ पहुंचे उस ठौर। आज सारा दृश्य बदल गया। सामने देखा तो शत्रुघ्न लाल आ रहे हैं। पिता को देखकर युवकेत ने चरणों में अपना सर झुकाया। शत्रुघ्न लाल ने आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि फिर कहा पुत्र से बेटा, रघुकुल में ऐसी लीक नहीं, बिन कन्या दान लिए बेटा, चोरी से शादी ठीक नहीं। रघुकुल में ऐसी प्रथा नहीं है कि बिना कन्यादान के किसी बहू को घर में रख लिया जाए। चोरी से विवाह करना नीति के विरुद्ध है। इसलिए वहीं पर लौट चलो, हम कन्यादान कराएंगे। सम्मान सहित निज पुत्र वधू अपने महलों में लाएंगे। इसलिए पुत्र वापस लौट चलो। मैं कमुकंठ से कन्यादान करवाकर अपनी पुत्र वधू को सम्मान के सहित लाऊंगा। आज वापस लौटे। कांतिपुरी में उत्साह छा गया। मंडप में मदन सुंदरी का युवकेत के साथ विवाह हुआ। कमुकंठ ने कन्यादान लिया। रसिक नारियों ने किया हिलमिल मंगल गान, नियम सहित नट ने लिया सादर कन्यादान। कमुकंठ ने हाथ जोड़कर शत्रुघ्न लाल से क्षमा मांगी। इसके बाद एक दूत को भगवान राम के पास भेजा कि दूत भेज रघुनाथ को, लिया उन्हें बुलवाए। बार बार मांगी क्षमा, नृप ने शीश झुकाए। राम को बुलाने के बाद कमुकंठ ने चरणों में सिर झुकाकर राम से अपनी गलती की क्षमा मांगी। आज सागर सम्मान के सहित राजा कमुकंठ ने बहुत से दान दहेज के सहित अपनी पुत्री को आदर के साथ ससुराल के लिए विदा कर दिया। वधू सहित लौटे भवन, जब प्रभु जगदाधार उर्वासी करने लगे उनकी जय जयकार। आज भगवान राम वधू के सहित अयोध्या वापस लौटे। उर्वासी राम की जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।